हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। यहाँ पे क्वेश्चन 4 है और क्वेश्चन 5 दिया गया है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 4 का सोल्यूशन। तो क्वेश्चन 5 है हमारे पास। क्वेश्चन 5 क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स, ठीक है। 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स, 5 white balls and 5 blue balls. If each selection consists of 3 balls for each color. इस क्वेश्चन 5 में दिया गया है कि हम कितने तरीके से फाइंड द नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके से फाइंड कर सकते हैं। 9 बॉल सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम 6 रेड बॉल है एंड 5 व्हाइट बॉल है और 5 ब्लू बॉल। इन बॉल्स में से हम कितने तरीकों से 9 बॉल सेलेक्ट कर सकते हैं। इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स फॉर ईच कलर। यहाँ पे कंडीशन ये दिया गया है कि हमें 3 बॉल्स फॉर ईच कलर, यानी ईच कलर, प्रत्येक कलर के 3 बॉल्स लेने पड़ेंगे। इसमें कंडीशन क्या है? 3 बॉल्स जो होंगे वो सभी कलर्स के होंगे, यानी रेड के भी 3 बॉल्स लेने होंगे और व्हाइट के भी 3 बॉल्स और ब्लू के भी 3 बॉल्स, ठीक है। इसका जो कंडीशन है, इसके कहने का मतलब यही है कि जो 3 बॉल्स हैं वो हमें सारे कलर से लेने पड़ेंगे, यानी 3 बॉल्स तीनों कलर से लेने पड़ेंगे, ये हमारी कंडीशन है, ठीक है। और टोटल 9 बॉल सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें सभी कलर में से, ऑल कलर्स में से 3 बॉल्स चाहिए, 3 बॉल सभी में से चाहिए। तो यहाँ पे 6 रेड बॉल है, अगर 6 रेड बॉल है तो 6 रेड बॉल में से 3 रेड बॉल सेलेक्ट करना है। तो हम लोग कितने तरीकों से कर सकते हैं? इसे हम लिखेंगे 6C3, ठीक है। 6 हमारे पास रेड बॉल है और उसमें से 3 बॉल हमें सेलेक्ट करना था। उस 6 रेड बॉल में से 3 रेड बॉल सेलेक्ट करना था, तो हम लोग कैसे सेलेक्ट करेंगे? 6C3, ठीक है। मल्टीप्लाई। अब 5 व्हाइट बॉल में से फिर 3 व्हाइट बॉल सेलेक्ट करना है, तो ये हो जाएगा 5C3, ठीक है। मल्टीप्लाई। यहाँ पे दिया गया है 5 ब्लू बॉल, ठीक है, 5 ब्लू बॉल। अब 5 ब्लू बॉल में से फिर हमें 3 ब्लू बॉल चाहिए, तो यहाँ पे हम करेंगे 5C3, ठीक है। और यही इसका सोल्यूशन ही हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। इसे हम कैलकुलेट करेंगे। हमने जाना था कि एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे हम एनसीआर का फॉर्मूला यूज करेंगे by using NCR equal factorial n upon में factorial r factorial n minus, ठीक है। NCR का फॉर्मूला हो गया, तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा factorial 6 अपॉन में factorial 3 और factorial 6 minus 3 मल्टीप्लाई factorial 5 factorial 3 factorial 5 minus 3, वही यहाँ पे भी लिखेंगे factorial 5 factorial 3 मल्टीप्लाई factorial 5 minus 3, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे। factorial 6 को हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंड करेंगे 6 into 5 into 4 into factorial 3 लिख सकते हैं, अपॉन में इस फैक्टोरियल 3 को एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा 3 into 2 into 1 और 6 minus 3 फैक्टोरियल 3 हो गया मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 3, ठीक है। मल्टीप्लाई, यहाँ पे फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 को एक्सपेंड करेंगे, हो जाएगा 5 into 4 into फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं यहाँ पे, होल अपॉन में यहाँ पे फैक्टोरियल 3 को एक्सपेंड करेंगे, इतना हो गया, और 5 minus 3 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5 को एक्सपेंड करेंगे, इतना मिल गया हमारे पास, होल अपॉन में ये है फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2, ठीक है, मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2।
अब यहाँ से हम लोग इस फैक्टोरियल 3 को इस फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इस फैक्टोरियल 3 को इस फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर सकते हैं, और इस फैक्टोरियल 3 को इस फैक्टोरियल 3 से, ठीक है। और बाकी जितने बचे उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है, इनका मल्टीप्लीकेशन देखेंगे। यहाँ से देखेंगे 3 और 2, 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 4 20 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो गया 5 इंटू 4 20 और 20 अपॉन में फैक्टोरियल 2, 20 अपॉन में फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो गया 20 अपॉन में फैक्टोरियल 2 यानी 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। यहां से इसे हम डिवाइड करेंगे 10 टाइम और इसे डिवाइड करेंगे 10 टाइम। अब आपस में सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो गया 20 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। तो जब आपस में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2000 यानी 2000। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो 9 बॉल्स हैं हमें सेलेक्ट करना है वो टोटल हम लोग 2000 वेज से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टोटल कितने वेज हो जाएंगे हमारे पास 2000 वेज हो जाएंगे 9 बॉल सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 2000। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, उसका सोल्यूशन है, आप नोट कर लीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन 4 का सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 4 का सोल्यूशन। अब हम लोग क्वेश्चन 4 का सोल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन 4 क्या है हमारे पास, हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। यहाँ पे हमें दिया गया है कि हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज, यानी हमें एक टीम में 3 बॉयज को एंड 3 गर्ल्स को सेलेक्ट करना है, जहां से हमारे पास टोटल बॉयज है 5 बॉयज एंड टोटल गर्ल्स 4, ठीक है। 5 बॉयज में से 3 बॉयज और 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स। तो हम कितने तरीकों से कितने वेज से सेलेक्ट कर सकते हैं टीम, ठीक है। तो यहाँ पे 5 बॉयज में से 3 बॉयज सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम लिखेंगे 5C3 मल्टीप्लाई 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स, तो हो गया 4C3। यही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5 माइनस 3, इतना हो जाएगा, इनटू में फैक्टोरियल 4 अपॉन में फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 3। अब इसे थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास फैक्टोरियल 5 को एक्सपेंड करेंगे 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2 इंटू में फैक्टोरियल 4 को एक्सपेंड करेंगे 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3 और यहाँ से फैक्टोरियल 1, ठीक है। तो यहाँ से फैक्टोरियल 3 से डिवाइड हो जाएगा और ये फैक्टोरियल 3 से डिवाइड हो जाएगा। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ से होगा हमारे पास 5 इंटू 4
अपॉन में फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1, यहाँ पे हो जाएगा 4 और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, तो ये 2 4 को डिवाइड करेगा 2 टाइम, तो क्या हो जाएगा 5 की मल्टीप्लाई 2 10 और 10 की मल्टीप्लाई 4 से टोटल कितना हो गया 40, यानी इनका सोल्यूशन क्या हो गया 40। तो टोटल हमारे पास टीम सेलेक्ट करने के लिए कितने वेज हो गए, टोटल वेज हमारे पास हो गए 40 वेज। ठीक है, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या हो गया 40। टोटल हम कितने तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हैं, टोटल हम लोग 40 तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हैं, 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स की एक टीम। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। हमने क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन देखा, ये क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 6 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ fight card, combination out of deck, of 52 कार्ड। ठीक है, 52 कार्ड, if there is exactly one egg in each combination, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स if there is exactly one egg in each combination। ठीक है, तो इसका सलूशन हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे दिया क्या है, टोटल कार्ड हमारे पास है 52 में से हमें 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन चाहिए, 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं। उसमें से कंडीशन ये दी गई है कि उसमें से जो 5 कार्ड में से एक क्या होगा, इक्का होगा। उसमें हर जो 52 कार्ड्स होते हैं उनमें पूरे टोटल कितने, टोटल 4 इक्का होते हैं। ठीक है, एक टोटल 4 इक्का होते हैं। तो हमें 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं जिसमें से कंडीशन ये है कि 5 कार्ड में से एक इक्का होना चाहिए, बाकी 4 कार्ड कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक उसमें इक्का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसे सेलेक्ट करेंगे, कॉम्बिनेशन निकालना है हमें। तो टोटल कार्ड हमारे पास 52 है, 52 में से 4 इक्का होते हैं, तो 52 में से हम लोग 4 माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा 48 कार्ड, क्योंकि इक्का के लिए हम लोग अलग कॉम्बिनेशन करेंगे। यहाँ पे 52 में से हमारे पास 4 इक्का होते हैं, तो इसमें कंडीशन क्या है कि 5 कार्ड में से एक इक्का होना चाहिए, एग्जैक्टली 1
एक इन ईच कॉम्बिनेशन, सभी कॉम्बिनेशन में एक इक्का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन इसका करेंगे 52 माइनस 4 इक्का। ठीक है, 52 में से 4 इक्का अगर हम माइनस कर लें तो टोटल कार्ड हमारे पास बचेंगे 48। ठीक है, 48 में से जो 5 कार्ड हम लोग सेलेक्ट करेंगे 52 में से, उसमें से एक इक्का होना चाहिए। इसका मतलब कि टोटल हम लोग 4 कार्ड इस 48 में से 4 कार्ड ही सेलेक्ट करेंगे, एक कार्ड तो इक्का में से सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका सोल्यूशन होगा 28C4 मल्टीप्लाई 4C1, क्योंकि 4 इक्का होते हैं, 4 इक्का में से हमें 1 इक्का सेलेक्ट करना है और 48 में से 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा 48 फैक्टोरियल 48 अपॉन में फैक्टोरियल 4 इंटू में 48 माइनस 4, यही होता है हमारे पास, मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4 अपॉन में फैक्टोरियल 1 इंटू में फैक्टोरियल 4 माइनस 1, कितना हो गया हमारे पास। अब हम लोग करेंगे फैक्टोरियल 48 को हम लोग एक्सपेंड करेंगे, हो जाएगा 48 मल्टीप्लाई 47 मल्टीप्लाई 46, ठीक है, मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 45 और मल्टीप्लाई 44, फैक्टोरियल 44 तक हम लिख सकते हैं, अपॉन में इस फैक्टोरियल 4 को एक्सपेंड करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 48 में से 4 माइनस करेंगे तो 44 फैक्टोरियल 44, ठीक है, मल्टीप्लाई में यहां से फैक्टोरियल 4 को एक्सपेंड करेंगे 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन में फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 फैक्टोरियल 3, ठीक है, तो यहां से फैक्टोरियल 44 को फैक्टोरियल 44 से डिवाइड कर लेंगे, ये फैक्टोरियल 3 से डिवाइड, ठीक है, यहां से 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई 3 से 12 और 12 की मल्टीप्लाई 2 से 22 को 22 से हम लोग 48 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम, ठीक है, 2 टाइम। अब आपस में सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 45 में, हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई 47 मल्टीप्लाई 46, ठीक है, इंटू में क्या है 4, इंटू में 4, ठीक है, सबको हम लोग आपस में सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे और यही हमारा सोल्यूशन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका, ये हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई 47 और मल्टीप्लाई 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में 6 की मल्टीप्लाई होगा 24 और 4 में 4 की मल्टीप्लाई 16 टू 18, ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई हमें आपस में करना है, ये हो जाएगा 0, 9 में 7 की मल्टीप्लाई होता है तो कितना होता है 63, तो हो गया 3 और 9 में 4 की मल्टीप्लाई 36 और 36 में 6 ऐड करेंगे तो 42 मल्टीप्लाई 184, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए और यही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा, ठीक है, इतने पार्ट को आप कैलकुलेट कर लीजिए और यही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन 6 था हमारे पास, क्वेश्चन 6 का आंसर हो गया हमारे पास। अब आप इसे नोट कर लीजिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 7, ठीक है, ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन 7 सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन देखेंगे।
क्वेश्चन 7 है हमारे पास। इन हाउ मेनी वेज can one select a cricket team of 11 from 17 players. 11 from 17 players. 11 players from 17 players in which only five players can bowl. 5 players can bowlers. If each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers. ठीक है, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 का सलूशन देखना है। क्वेश्चन 7 क्या है हमारे पास? इन हाउ मेनी वेज कैन बी सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉलर्स इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। इसमें दिया गया है कि हम कितने प्रकार से, कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं एक क्रिकेट टीम के लिए 11 प्लेयर्स हम कितने तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम 17 प्लेयर्स। यानी टोटल प्लेयर्स अगर हमारे पास 17 हैं तो हम एक क्रिकेट टीम के लिए कैसे हम लोग कितने तरीकों से 11 प्लेयर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। जब कंडीशन क्या दी गई है, इन विच ओनली 5 प्लेयर्स, यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि इन 17 प्लेयर्स में से ओनली 5 प्लेयर्स क्या है, बॉलर है। 5 प्लेयर बॉलर है, यानी बॉलर कितने हैं, 5 प्लेयर्स हो गए। तो 17 में से अगर 5 प्लेयर बॉलर हैं तो बैट्समैन कितने होंगे, 12 होंगे, 12 प्लेयर्स। इसके बाद हमें कंडीशन ये दिया गया है, इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड, क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। यानी जो भी हम लोग क्रिकेट टीम के लिए 11 प्लेयर सेलेक्ट करेंगे उन क्रिकेट टीम में 4 बॉलर्स होने चाहिए। ठीक है, इसमें कंडीशन ये दिया गया है कि हम कैसे भी सेलेक्ट करें एक क्रिकेट टीम 11 प्लेयर्स की, हम कितने भी प्रकार से सेलेक्ट करें लेकिन उसमें 4 बॉलर्स होने चाहिए। ठीक है, 11 प्लेयर्स में से 4 बॉलर होने चाहिए, ये कंडीशन है हमें। तो यहां से हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर 4 बॉलर होने चाहिए तो टोटल हमें कितने बैट्समैन चाहिए, 4 बॉलर होंगे तो टोटल बैट्समैन होंगे 7। ठीक है, टोटल बैट्समैन कितने होंगे, 7। यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे, 7 सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, टोटल प्लेयर्स हमारे पास 17 हैं। पहले हम लोग लिखते हैं टोटल प्लेयर्स कितने हैं, टोटल प्लेयर्स 17। टोटल प्लेयर्स हमारे पास 17 हैं जिनमें से 5 प्लेयर्स बॉलर हैं। ठीक है, टोटल बॉलर कितने हैं,
टोटल बॉलर कितने हैं? टोटल बॉलर है हमारे पास 5, टोटल प्लेयर्स है 17 और इसमें से बॉलर कितने हैं? 5। तो यानी बैट्समैन कितने मिले हमें? 12 मिल गए। ठीक है, 5 बॉलर्स में से 4 बॉलर को तो सेलेक्ट करना है और साथ में हमें 11 प्लेयर्स की एक टीम बनानी है, तो 4 बॉलर हो जाएंगे। तो उसके बाद बचे हुए प्लेयर कितने होंगे? 7 प्लेयर होंगे। तो यहाँ से हम लोग 4 अगर 5 बॉलर को माइनस करें तो बचे प्लेयर कितने होंगे? 12। और 12 में से हमें 7 प्लेयर को सेलेक्ट करना है। 12C7 मल्टीप्लाई 5C4, यहाँ से टोटल प्लेयर 17 और सेलेक्ट कितने हुए? 11 प्लेयर। 7 + 4 11 और 12 + 5 17, यानी टोटल प्लेयर्स में से हमने 11 प्लेयर को सेलेक्ट किया। कैसे सेलेक्ट किया? 5 तो बॉलर्स थे, 5 बॉलर्स थे तो हमने 4 बॉलर्स को सेलेक्ट किया और 12 बैट्समैन थे तो उनमें से हमने 7 बैट्समैन को सेलेक्ट किया। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग एनसीआर का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होगा हमारे पास? फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 12 - 7 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5 - 4। ठीक है, यहां से हो जाएगा हमारे पास फैक्टोरियल 12 को एक्सपेंड करेंगे 12 × 11 × 10 × 9 8 × फैक्टोरियल 7 अपॉन में फैक्टोरियल 7 और 12 - 7 फैक्टोरियल 5। ठीक है, मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5 को एक्सपेंड करेंगे 5 × फैक्टोरियल 4 अपॉन में फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 1। कितना हो गया हमारे पास? ये फैक्टोरियल 7 से डिवाइड, फैक्टोरियल 4 से डिवाइड और फैक्टोरियल 5 को एक्सपेंड करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो जाएगा 120। 11 की मल्टीप्लाई 9 से 99 और 7 की मल्टीप्लाई 99 हो गया मल्टीप्लाई 8 और फैक्टोरियल 5 को एक्सपेंड करेंगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 5। ठीक है, ये 5 × 4 × 3 × 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारे पास बचेगा 120। उस 120 से इसे डिवाइड करेंगे, बचा क्या? 99 मल्टीप्लाई 40। अब 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, बचा हमारे पास 39 60, यानी 39 60 वेज से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं एक क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स, जिसमें 4 बॉलर्स होंगे और 7 बैट्समैन होंगे। ठीक है, 7 कुछ भी हो सकते हैं, बैट्समैन, बॉलर, कीपर या फिर कुछ भी। ठीक है, लेकिन उसमें 4 क्या होंगे? बॉलर्स होंगे। तो यानी टोटल वेज हमारे पास कितने हैं सेलेक्ट करने के लिए? टोटल वेज है हमारे पास 3960। ठीक है, ये हमारे पास था एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन 7। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8,
find the number of ways, find the number of ways, find the number of ways selecting two black and three red balls. Two black and three red balls from five black and six red balls. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इन हाउ मेनी वेज can be select 5 subject from 9 subject if each student of 5 subject must include exactly 2 special subject ठीक है, ये हमारे पास हो गए क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 8। ये हमारे एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। 9 हमें दिया गया है, इन हाउ मेनी वेज कैन बी सेलेक्ट 5 सब्जेक्ट फ्रॉम 9 सब्जेक्ट इफ ईच स्टूडेंट ऑफ 5 सब्जेक्ट मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 2 स्पेशल सब्जेक्ट। ठीक है, 2 स्पेशल सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट 2 बार हो गया। ठीक है, 2 स्पेशल सब्जेक्ट, यानी जो 2 स्पेशल सब्जेक्ट है वो नेसेसरी है, सबको लेना है। ठीक है, सबको वो 2 स्पेशल सब्जेक्ट सबको पढ़ना है। उन 5 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट तो सबको पढ़ना है, यानी 2 सब्जेक्ट तो सबको चूज करना पड़ेगा। बाकी बचे जो 3 सब्जेक्ट उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यानी 2 सब्जेक्ट तो हमारा फिक्स, 9 में से 2 सब्जेक्ट फिक्स है, तो बचे कितने 7 सब्जेक्ट, और उन 7 सब्जेक्ट में से हमें सेलेक्ट करना है 3 सब्जेक्ट, तो 7 में से 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं इफ 2 subject is necessary, ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट तो नेसेसरी है, सबको पढ़ना है। ठीक है, ये तो सबको पढ़ना है, यानी ये सबको सेलेक्ट करना है। तो जब 2 सब्जेक्ट नेसेसरी हैं, टोटल सब्जेक्ट 9 है। ठीक है, टोटल सब्जेक्ट 9, तो बचे कितने सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट। अब उन 7 सब्जेक्ट में से हमें सेलेक्ट कितने करने हैं, सेलेक्ट करने हैं 3 सब्जेक्ट, क्योंकि 2 सब्जेक्ट तो नेसेसरी है, 3 सब्जेक्ट ही सेलेक्ट करने हैं। 2 तो फिक्स है, यानी ये तो सबको पढ़ने हैं, 2 फिक्स है, लेकिन 3 सब्जेक्ट हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यानी 7 में से हमें 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है,
तो लिखेंगे 7C3। 7 में से 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। टोटल थे हमारे पास 9 सब्जेक्ट, सेलेक्ट करना था 5 सब्जेक्ट, जिसमें से 2 सब्जेक्ट फिक्स है हमारे पास कि 2 सब्जेक्ट तो हमें सबको पढ़ना है। बाकी सेलेक्ट करना है सिर्फ 3 सब्जेक्ट को। तो 3 सब्जेक्ट को सेलेक्ट कितने सब्जेक्ट से करना है? 7 सब्जेक्ट से। तो 7C3। अब यहाँ पे एनसीआर का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हो जाएगा फैक्टोरियल 7 अपॉन में फैक्टोरियल 3 इंटू में फैक्टोरियल 7 - 3। इतना हो जाएगा हमारे पास। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे। इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से अब हम लोग करेंगे फैक्टोरियल 3 को एक्सपेंड करेंगे तो मिलेगा 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 4। ठीक है, फैक्टोरियल 4। अब इस फैक्टोरियल 4 को इस फैक्टोरियल 4 से डिवाइड कर लेंगे। बचे कितने हमारे पास? अब ये जो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में इनसे कुछ डिवाइड होगा। 2 और 3 से मिलकर 6 डिवाइड हो जाएगा। बचे 7 इंटू 5 और इनका सोल्यूशन हो जाएगा 35। यानी 3 सब्जेक्ट को हमें सेलेक्ट करना है 7 में से, तो उसके लिए हमारे पास टोटल वेज कितने हैं? 35 वेज है। 35 वेज में से 35 वेज से हम लोग 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा 35। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा था। ये सोल्यूशन किस क्वेश्चन का था? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन है 35। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 8 का सोल्यूशन। क्वेश्चन 8 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास? फाइंड द नंबर ऑफ वेज। क्वेश्चन 8 का सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स फ्रॉम 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल। ये तो हम लोग कर लेंगे। 5 ब्लैक बॉल में से 2 ब्लैक बॉल सेलेक्ट करना है और 6 रेड बॉल में से 3 रेड बॉल सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कैसे कर सकते हैं? 5 ब्लैक 5C2 मल्टीप्लाई 6 रेड तो 6C3। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2 और यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल 5 - 2 इंटू में फैक्टोरियल 6, यहाँ पे फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 - 3। कितना हो जाएगा हमारे पास? अब फैक्टोरियल 5 को एक्सपेंड करेंगे 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3। ये फैक्टोरियल 2 को एक्सपेंड करेंगे 2 इंटू 1 और यहाँ पे मिलेगा हमें फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 6 को एक्सपेंड करेंगे मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3 को एक्सपेंड करेंगे हो जाएगा इतना। ठीक है, यहां से फैक्टोरियल 3 को फैक्टोरियल 3 से कैंसिल और यहां से फैक्टोरियल 3 को फैक्टोरियल 3 से कैंसिल। ठीक है, फैक्टोरियल 2 को डिवाइड करेंगे 4 से 2 टाइम। यहाँ पे 3 और 2 को डिवाइड करेंगे 6 से। यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे मिल गया हमें 5 इंटू 2 10 मल्टीप्लाई 5 इंटू 4 20। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास? टोटल वेज हो गए 200। यानी 200 वेज से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं 2 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल। ठीक है, ये हमारे इस क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन होगा। और हमने क्वेश्चन नंबर 9 अभी पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया।
तो वही क्वेश्चन 9 ही हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को इस एक्सरसाइज में इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। और ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज 7.4। अब हमारे पास एक एक्सरसाइज और बचा है जो कि मिसलेनियस एक्सरसाइज है। और मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्या होता है कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों के मिक्स क्वेश्चन हैं, ठीक है। यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज फर्स्ट से लेकर, ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 से लेकर एक्सरसाइज 7.4 तक क्वेश्चन को मिक्स करके एक एक्सरसाइज बनाया गया होगा, उसी एक्सरसाइज को मिसलेनियस एक्सरसाइज बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आप लोगों को इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं, ठीक है।